चैन छीना उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। एक तरह से सत्ता का मद में पागल हाथी जैसे घूम रहे हैं ये लोग, और उसी का नतीजा है प्रीतम लोधी और उसका बेटा। किसने फरमान दिया आपको? बार बार तुम्हारा दिल्ली से फरमान आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे, तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीना उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये ज्यादा चक्र है। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो मध्य सर में घुस चुका है इनके, उससे भी ऊपर चल रहा है। प्रीतम लोधी के बेटे का केस 1, खंडवा में एक बीजेपी के नेता का केस 2, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का केस 3। ऐसे गूगल पे सर्च करोगे तो 500 केस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके परिवारजनों के, उनके रिश्तेदारों के। कभी पुलिस की यातना होती है। अभी बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष ने एक अधिकारी की हत्या कर दी। हर साल 2, 4, 5 अधिकारियों की हत्या करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक आदिवासी पर पेशाब कर दी, आदिवासियों का बलात्कार कर लिया। बलात्कार की श्रेणी डालो और बीजेपी को गूगल पे डाल दो, 50, 60, 70 नाम भड़ाभड़ आ जाएंगे। तो गूगल बताता है कि बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है, गूगल बताता है बीजेपी अत्याचारियों की पार्टी है। सत्ता के मद में उनके बीजेपी के नेताओं के, विधायकों के, उनके रिश्तेदार, खुद विधायक, सब कितना भयंकर यातनाएं दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? अभूतपूर्व वोट, ऐतिहासिक वोट जो मिल गया, वो एक तरह से सत्ता का मद में पागल हाथी जैसे घूम रहे हैं ये लोग, और उसी का नतीजा है प्रीतम लोधी और उसका बेटा। वो घर में घुसे थे और उसे लेकर के सवाल खड़े किए। ऐसा है, मैंने कहा कि बीजेपी, मोहन यादव, कानून व्यवस्था, गृह मंत्रालय, ये अब अपने मध्य प्रदेश में नहीं है। बीजेपी की सरकार, उसका गृह मंत्रालय, इसका गृह मंत्री और उसका इस पे कंट्रोल एक तरह से खत्म हो गया है। कैसे? आज तक बीजेपी वाले, पुलिस वाले रिश्वतखोरी करते हैं। आज तक कभी कोई आपने देखा कभी किसी पे एफआईआर हुई? किसी पे कोई अधिकारी ने बड़े बड़े हवाला डील के पैसे मिले, पुलिस ने बांट लिए, पुलिस को यहाँ से उठाया वहाँ भेज दिया। क्या कारण है इसका? शिवनी में मिले थे, अभी थोड़े दिन पहले मिले थे। ये लगातार, अब सोना चोरी हो गया। ये कैसा प्रशासन है? सोना चोर चोरी करते हैं, सोना पुलिस चोरी कर रही है। ये है मोहन यादव। प्रदेशवासी जागे, समझे, देखें, ये पुलिस ने चोरी नहीं की है, ये सरकार चोर है, ये सरकार के मंत्री चोर है, ये सरकार का सिस्टम चोर है, ये सरकार का एक एक अंग चोर है, ये भ्रष्टाचार का कैंसर है। ये जब मिटेगा जब निस्नाबूद करना पड़ेगा, इसको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। इसलिए तैयार रहे मध्य प्रदेश। कांग्रेस पार्टी इसमें आप लोगों की सहायता करना चाहती है, आप लोगों के साथ खड़ी होना चाहती है। ये भ्रष्ट तंत्र को, इस भ्रष्टाचार के कैंसर को पंचायत से लेके संसद तक, पंचायत से लेके दिल्ली तक हटाना पड़ेगा, तब जाकर इससे निजात मिलेगी, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम।